हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैं चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस क्लास में एएलपी का जो है हम लोग ना एएलपी का सेट इसमें करेंगे। ठीक, एएलपी टेक्नीशियन दोनों एक साथ वैकेंसी आने वाला है। ठीक, तो इसका हम लोग सेट नंबर फर्स्ट करेंगे। और देखिए हम लोग जो सेट करेंगे ना, ये रुक्मिणी पब्लिकेशन रेलवे वॉल्यूम 1 जो है ना, वॉल्यूम 1, जिसमें टोटल जो है 39 सेट दिया हुआ है, 39। जिसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्रीवियस ईयर सेट स्टेज फर्स्ट का 30 गो सेट है और 9 गो स्टेज 2 का है। तो अगर ये 39 सेट अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक, तो इसमें हम लोग फर्स्ट सेट को देखेंगे इस क्लास में। सीबीटी स्टेज फर्स्ट का जो है हम लोग पहला सेट करेंगे, जो कि एएलपी टेक्नीशियन में स्टेज फर्स्ट का है, हेल्ड ऑन 9/8/2018 का पूछा हुआ सेट रहेगा। प्रीवियस ईयर सेट करिएगा तो आपको पता भी चलेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रख रहा है एग्जाम में, हर चीज आपको क्लियर पता चलेगा। ठीक, तो चलिए हम लोग सेट करते हैं। इसी बुक से करेंगे, प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए ये इसमें कितने अच्छे से देखिए सजाया हुआ है, सब सब यहाँ पे दिया हुआ है। इसी को हम लोग करेंगे, सेट फर्स्ट करेंगे। जो है ये दिया हुआ है कि 9/8/2018 शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था, ये सब चीज़ दिया हुआ है। 15 को सेट इधर है। फिर अगले स्लाइड में जाएंगे, यहाँ से 16 से लेकर 39 सेट तक। यहाँ से जो है ना 31 नंबर सेट से ना ये सीबीटी 2 का स्टार्ट होगा। ये सीबीटी फर्स्ट का ऊपर था। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो बहुत आपके लिए फायदेमंद होगा। इसमें हर चीज हम लोग देखिए, जैसे इसमें मैथ का टोटल हम लोग क्वेश्चन करेंगे, रीजनिंग का टोटल करने वाले हैं। और आपका जो इसमें एक बात और बता दें आपको कि जो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन रहेगा, न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी हम लोग 3 पार्ट कवर करेंगे। और जो जीएस का सेक्शन रहेगा उसका आंसर आप बस डिस्कशन उसका देख लीजिएगा। ये 3 चीज का डिस्कशन हम इसमें कराने वाले हैं, मैथ का, रीजनिंग का और न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल भी जो भी पूछा हुआ है तो न्यूमेरिकल का हम लोग डिस्कस इसमें करेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप विपिन मैथ्स चैनल पे से अभी नहीं जुड़े हुए हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और विपिन मैथ्स डाउनलोड कर ये अपलोड करिएगा ना, विपिन मैथ्स सर्च करिएगा तो ऐसा इंटरफेस आएगा आपका, ये उसमें लॉगिन करने के बाद। और देखिए ये अगर सेट अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है अभी, तो ये 3 डॉट जब ये विपिन मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा तो यहाँ कॉर्नर में ना प्रोफाइल बनाने के बाद 3 डॉट यहाँ पे है, 3 डॉट बाएं साइड में। तो 3 डैश पे आप जब क्लिक करेंगे तो देखिए अगला स्लाइड क्या खुल जाएगा, ऐसा आपका प्रोफाइल खुल जाएगा। और प्रोफाइल में देखिए यहाँ स्टडी मटेरियल दिया हुआ है, स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल पे जब क्लिक करिएगा ना तो आपको सब चीज मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ऐसे खुलेगा स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में देखिए यहाँ एएलपी का जो प्लेटफॉर्म का है वॉल्यूम 1, वो सेट वाइज, इस पे जब क्लिक करेंगे ना तो सेट आपका खुल जाएगा। तो एक एक सेट मिल जाएगा आपका। तो अगर एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हुए हैं विपिन मैथ से तो गूगल प्ले स्टोर में आप जाइए, वहां से सर्च करिए, नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है लिंक, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, इस पे कोर्स भी चलता है आपका। जैसे ये देखिए यहाँ जो दिखा रहा है ना, ये संपूर्ण मैथ का एक कोर्स है, 499 रुपीज का ही है टोटल। इसमें एडवांस अर्थमेटिक डीआईडीएस सब कंप्लीट कराया गया है आपका। ठीक, इसमें रिकॉर्डेड क्लास रहता है, 150 से भी प्लस रिकॉर्डेड क्लास इसमें अवेलेबल है, तो इससे आप जुड़ सकते हैं। 1.5 साल वैलिडिटी रहता है इसका। ठीक, तो चलिए हम लोग, ये सेट भी है, एसएससी रेलवे का सेट भी है, बहुत सारा इसमें है आपका कोर्स, जाकर उसे जुड़ सकते हैं। ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन का हम लोग इसमें सॉल्यूशन करेंगे। देखिए पहला जो है 4 नंबर, यानी कि रीजनिंग 4 नंबर था, इधर जीके जीएस होगा, जो भी रीजनिंग होगा, मैथ होगा, न्यूमेरिकल होगा, सब हम लोग करने वाले हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोला है ना कि इस पे कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्याप्त होगा। तो अब कह रहा है कि क्या राजू को यात्रा करना पसंद है, ये क्वेश्चन पूछ दिया कि राजू को यात्रा करना पसंद है। तब इसमें पहला दूसरा पढ़ करके आप पता लगाइए कि कौन जो है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पर्याप्त है। डाटा सफिशिएंसी है, कह रहे हैं डाटा एफिशिएंसी। बोला हुआ है कि राजू ने भारत के पूर्व, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी प्रांतों का दर्शन किया है। दूसरा कह रहा है कि राजू को अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद है। देखिए ये राजू को यात्रा करना पसंद है, तो इससे ये तो एकदम स्पष्ट 1 नंबर निकल जा रहा है कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी प्रांतों का दर्शन किया है, यात्रा किया है, इसीलिए ना उसे यात्रा करना क्या है, पसंद है। तो ये पहला सही है। दूसरा अगर राजू को अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद है, ये तो दोस्त के साथ रहने की चर्चा नहीं किया हुआ है, तो केवल एक सही है। ऑप्शन से मिला लीजिए, क्या दिया हुआ है,
प्रश्न का उत्तर के देने के लिए 2 पर्याप्त है, परंतु 1 नहीं, गलत है। 1 और 2 दोनों पर्याप्त नहीं है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों साथ में है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या, ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन मिल गया पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है आपसे, बोला हुआ है हमें, इसमें चित्र को देख करके ना पता लगाना है कि कौन सही है, कौन मतलब क्या होगा अगला वाला जो है। ठीक, देखिए क्या कह रहे हैं। इसका डी आंसर था हम लोग का पीछे वाला का। ठीक, ये कह रहा है कि ये देखिए, ये हाथ अंगूठी जो है हाथ में पहना जाता है, तो ये क्या है आपका, ताज है। क्वीन राजा वाला है ताज, तो ये कहाँ पहना जाता है, सर में पहना जाता है। क्वीन का है, रानी, ये रानी का है, तो ये सर में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़िए। ये देखिए, कह रहा है कि नीचे जब दर्पण को, कह रहा है कि किसी दर्पण को जब नीचे दिए गए शब्द में क्षैतिज रखा जाता है। ये बहुत गौर से समझेंगे आप। क्षैतिज और लंबवत, लंबवत मतलब ऐसे खड़ा रखेंगे दर्पण को, क्षैतिज मतलब ऐसे पट रखेंगे। तो ये बोला है कि जब क्षैतिज रखा जाता है, तो जब क्षैतिज हम रखेंगे तो ये वाटर इमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दर्पण वाटर के जैसा बिहेव करेगा। तो देखिए, वाटर के जैसा बिहेव करेगा तो एच तो नीचे उलट जाएगा, केवल ई भी उल्टा हो जाएगा, ए उलट जाएगा, ऐसा हो जाएगा, एल भी ऐसे ऊपर हो जाएगा। अब देखते चलिए कौन ऐसा हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, टी भी ऐसा उलट जाएगा, नीचे हो जाएगा, फिर एच ऐसा, और वाई जो है ऐसा हो जाएगा, ऊपर ये चला जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर सी है, आसान सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नंबर देखिए, करें दिए गए कथन पर विचार करके तय करें कि कौन से कथन अंतर्निहित है। अब कह रहे हैं कि अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए, अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। अब कह रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि कार्यशाला अध्यापकों के ज्ञान को सामयिक बनाती है। तो ये तो सही है, पहला वाला सही है, सामयिक बनाती है। कार्यशाला समय बर्बाद करती है, दूसरा तो ये निगेटिव वर्ड आ गया, इसमें सही नहीं होगा, तो केवल एक होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी आसान सा था आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए 9 नंबर, किसी छात्र ने किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। 9 छात्र कुछ छात्र, बॉयज मतलब कितने हैं, 9, और छात्राएं गर्ल्स पता नहीं है। किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 12 है, और छात्राओं के यानी कि बॉयज का प्राप्तांक का औसत 12 है, और गर्ल यानी कि छात्राओं का कितना है आपका, तो 14 है। अब कह रहा है कि सभी छात्रों का यानी कि टोटल जो एवरेज दिया हुआ वो कितना है, 13.1 है। तो कक्षा में कुल कितने छात्रों की संख्या, कुल कितनी है, कितने छात्रों की संख्या है। देखिए कितना सिंपल है। एलिगेशन, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है एलिगेशन लगाते हैं, तो एलिगेशन लगा लीजिए, क्रॉस अंतर कर लीजिए। ये 12 में से 13.1 जाएगा तो 1.1 हो जाएगा, इधर जाएंगे तो 0.9 हो जाएगा, पॉइंट हट गया, यानी 11:9:11 का रेशियो है, 9:11। अब कह रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि बोला हुआ है हमें कि 9 छात्र हैं, तो 9 ये बॉयज का हो गया और ये गर्ल का रेशियो निकल गया, तो 9 यूनिट का वैल्यू 9 दिया हुआ है यहाँ पे, 9 क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो टोटल छात्रों की संख्या तो 11, 9, 20 यूनिट का वैल्यू 20 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर गर्ल्स का पूछा रहता तो 11 आंसर होता है, तो गर्ल्स नहीं पूछा हुआ है। टोटल कुल छात्रों की संख्या कितनी है, तो 9 का वैल्यू 9 दिया हुआ है, तो 9, 11, 9, 20 का वैल्यू 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बहुत आसान सा था आपका एलिगेशन मेथड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए 4 किलोग्राम भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ाने का, अब देखिए यू प्रारंभिक वेग यू जो है इसका कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड है। अंतिम वेग v कितना है आपका इसका, तो 10 मीटर पर सेकेंड आपका दिया हुआ है। और इसका जो m है ना, मास जो दिया हुआ है वो कितना दिया है, 4 kg दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है आपसे, देखिए 10 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ाने के लिए इस पर किया गया क्या, अब कार्य पूछ रहा है। तो जब भी अगर ये दिया गया हो आपका कि u से v तक, यानी कि जब चल रही कोई वस्तु चल रही होती है तो उस पर वर्क जो होता है ना 1/2 mv² माइनस u स्क्वायर, v² माइनस u², हाफ mv² होता है ना, तो यहाँ वेग की जगह हो जाएगा v² माइनस u² हो जाएगा। अब रख लीजिए, सिंपल सी बात है, 1/2 मास कितना है इसका, तो 4 kg है, गुणे v² माइनस u², तो 10 है, तो 10 दां के 100 माइनस 5 25 25 हो जाएगा। 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। अब घटा दीजिए, ये 2 से तो ये कट जाएगा, 4 2 मरने, यानी कि 2 गुणे
75, तो 75 दूना 150 हो जाएगा, 150 जूल में आ जाएगा कार्य है तो 150 जूल देखिए किस में दिया है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ए इज द राइट आंसर। बात क्लियर इसमें? आसान सा क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखिएगा कि गतिमान वस्तु पर किया गया कार्य निकालना हो, जो वस्तु चल रही होती है, तो 1/2 mv² माइनस u² होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़की की तस्वीर को देखकर शीशा नामक एक लड़की ने कहा, देखिए ये तस्वीर को देख के कह रही है, इस तस्वीर को ये देख रही है और कह रही है कि उसकी माँ, मतलब तस्वीर वाली, ये तस्वीर में जो लड़की है ना, इसकी माँ के बारे में कह रही है कि इसकी माँ मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है। अब देखिए ये इसके नाना, शीशा के बारे में बोल रही है, शीशा कह रही है ये चीज क्या, तो मेरे नाना जी, शीशा के नाना मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है। अब देखिए सिंपल कितना हो गया, ये जो औरत है, मतलब कि जो इमेज में दिख रही है चित्र में, वो इसके नाना की इकलौती क्या है, पुत्री है। ये पुत्री भी है और कैसी है, ओनली है। अब सिंपल सी बात हो गई, जो ये तस्वीर वाले की माँ है, तो इसके नाना की इकलौती पुत्री मतलब इसी की ये माँ है। क्या है, ये जो तस्वीर वाली है ना, जो ये माँ है ना, ये इसकी भी माँ है, शीशा की भी क्या है, माँ है। बात क्लियर हुआ कि नहीं इसमें? देखिए फिर से पढ़ लीजिए। एक लड़की की तस्वीर की ओर देखकर शीशा नामक एक लड़की ने कहा कि उसकी माँ, यानी कि तस्वीर वाली की माँ मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है, तो इसके नाना जी की इकलौती बेटी मतलब शीशा की ही माँ है। अब आगे पढ़िए क्या करेगा, और उसकी केवल एक बेटी है और कोई बेटा नहीं है, मतलब कि ये जो औरत है ना, इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही बेटी है और कोई लड़का नहीं है। अब बात क्लियर हो गया, जब एक ही बेटी है इसका मतलब ये खुद का इमेज देख रही है, इसमें किसका इमेज देख रही है, अपना इमेज देख रही है, ये अपना इमेज को ही देख रही है। तो देखिए ऑप्शन में क्या कह रहा है कि भांजा भांजी, पूछा क्या है, शीशा तस्वीर की लड़की से किस प्रकार संबंधित है, तो शीशा स्वयं है उसमें, कह रहा है कि तस्वीर की लड़की खुद शीशा ही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ है ही नहीं इसमें, इकलौता जहां भी आ गया तो ये इकलौते अपने नाना की इकलौती माँ है, यानी इसकी ही भी माँ है, इसकी माँ है और इसका कोई संतान नहीं है, सिर्फ एक ही लड़की है, तो वो शीशा ही है। तो शीशा अपना ही तस्वीर देख रही थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्या कर रहे हैं कि किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्या का अनुपात, यानी कि रेड और ब्लू का रेशियो दिया हुआ है 44 अनुपात कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। अब देखिए ये कट रहा है तो कटा भी सकते हैं, 4 से कट रहा है ना, तो 11:9 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है आगे, यदि नीले गेंदों की संख्या 54 है, यानी कि 9 यूनिट का वैल्यू 54 दे रखा है, तो क्या कह रहा है कि थैले में लाल गेंद कितने हैं, 11 का पूछ रहा है, 9 छक्के 54, तो 11 छक्के 66 हो जाएगा, यानी कि रेड गेंद कितने हैं, 66, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सी बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15। देखिए एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3। अब देखिए इस शंकु की बात कर रहा है कि ये एक शंकु है जिसके आधार की त्रिज्या जो है ऊंचाई की 1/3 है, यानी कि r के बारे में बोला है ना कि r बराबर 1/3 ऑफ h, ऊंचाई का 1/3 है। एक शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसके ऊंचाई का 1/3 है, एक गोलार्ध मतलब आधा गोला के आयतन के बराबर है। अब गोलार्ध मतलब समझ ही रहे ना, या अर्धगोला है, अर्धगोला के आयतन के क्या है, बराबर है। इन दोनों का वॉल्यूम क्या है, आपस में बराबर है। तो शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात निकाला। देखिए सिंपल सा है, इसका आयतन होता है 1/3 पाई r² h हो जाता है, अब बराबर इसका हो जाता है 2/3, अर्धगोला का आयतन 2, गोलार्ध बोला हुआ है यहाँ पे गोलार्ध, तो 2/3 पाई r³, इसका r बड़ा वाला मान लेते हैं, गोला का r मान लेते हैं बड़ा वाला, r³ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, पाई से पाई खत्म हो जाएगा। अब जरा देखेंगे एक बात ध्यान से, ये h का मान, h को यहाँ से हटाना है हमें, तो h बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर निकालेंगे तो h = 3r हो जाएगा। तो ये इसके जगह आप रखेंगे क्या, 3r, तो अब इसको गुणा करिएगा तो 3r³ इधर हो जाएगा, इसका 2r³ हो जाएगा। तो हमें इसका रेशियो निकालना है, तो अब देखिए तो r³ बट्टा r³ = 2/3 हो जाएगा। तो इधर से क्यूब हटेगा, यानी कि r बट्टा r इधर क्यूब रूट आ जाएगा, यानी कि क्यूब रूट 2/3 हो जाएगा।
तो यही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, यानी कि क्यूब रूट 2 अनुपात क्यूब रूट 3 हो जाएगा, क्यूब रूट 3 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है इसमें। क्यूब रूट 2, या तो यहाँ 2 बनाना पड़ेगा, ये 2 बनाना पड़ेगा तभी जाकर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये अर्धगोला की बात किया है ना, गोलार्ध मतलब अर्धगोला, ये पूरा गोला नहीं लेंगे, ये कुछ न इसमें गड़बड़ होगा, यहाँ से सुधार लेंगे आप, इसको 2 लगा देंगे ना तो ये डी हो जाएगा, क्यूब रूट 2 और क्यूब रूट 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बट इसको सुधारना पड़ेगा। अर्धगोला की बात किया हुआ है, यहाँ 2 रहेगा, अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। बाकी सब सही है, ऑप्शन नंबर डी ही होगा, बट यहाँ 2 रहेगा हम लोग का, क्यूब रूट 2 अनुपात। बात समझ में आया कि नहीं आपको? देखिए फिर से समझिए। शंकु के बारे में बोला है कि इसका त्रिज्या इसकी ऊंचाई का 1/3 है, यानी कि h बराबर हो जाएगा 3r हो जाएगा। इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, इसका आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, दोनों आपस में बराबर है। h की जगह हम लोग रखेंगे 3r, तो इधर हो जाएगा 3r क्यूब, ये कटा दिए हैं, ये पाई से पाई भी कट जाएगा, यानी कि 3 छोटा r, इसका छोटा r त्रिज्या मान लें, इसका बड़ा, 3r क्यूब बराबर 2 है यहाँ पे, तो 2r क्यूब हो जाएगा। तो r क्यूब बटा r क्यूब बराबर 2/3 हो जा रहा है, तब इधर से क्यूब हटेगा तो इधर क्यूब रूट में आ जाएगा, यानी कि क्यूब रूट 2 और क्यूब रूट 3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस अर्थ यहाँ 4 नहीं रहेगा, 2 रहेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए तो कह रहा है कि हंस हंसो, यानी सिंगुलर प्लुरल दिया हुआ है, तो मेजो मेज ये गलत है, पहले सिंगुलर रहेगा तब प्लुरल रहेगा। कमीजो कमीज ये भी गलत है। जैकेट जैकेट ये दोनों सिंगुलर ही दे दिया है। पतलून पतलूनो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंपल सिंगुलर प्लुरल। ठीक, चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि बहुलक और माध्यिका के बीच 2 का अंतर है, अब देखिए इसमें माध्य माध्यिका बहुलक की बात की है, तीनों हम लिख देते हैं यहाँ पे, माध्य माध्यिका और क्या है बहुलक, तीनों के बारे में आपको पता होगा। ठीक, कह रहा है कि यदि बहुलक और माध्यिका के बीच 2 का अंतर है, तो माध्यिका, देखिए इसको कुछ मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, इसको z मान लीजिए। ठीक, x y z मान लिए। अब यहाँ बोला है कि बहुलक और माध्यिका के बीच 2 का अंतर है, हमें दिया है कि बहुलक और माध्यिका यानी कि z माइनस y इज इक्वल टू 2, ये हमें दिया हुआ है। ठीक, बोला है यहाँ पे कि बहुलक और माध्यिका के बीच 2 का अंतर है। ठीक, तो माध्यिका और माध्य के बीच अंतर निकाले। माध्यिका और माध्य के बीच मतलब माध्यिका और माध्य, यानी कि y माइनस एक्स का हमें क्या निकालना है, यहाँ पे मान निकालना है, ये पता नहीं है, निकालना है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझेंगे आप। एक बात आपको पता होगा कि मीन मीडियन मोड में रिलेशन क्या होता है, तो बहुलक बराबर यानी कि z बराबर 3 इंटू माध्यिका, यानी कि 3y माइनस 2x हो जाएगा। ये बात, ये रिलेशन होता है, ये पता होगा कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ये रिलेशन होता है आपका। ठीक, अब देखिए इसमें से हमें क्या करना है कि y और x का मान निकालना है, अर्थात z को हटा देना है। तो z को यहाँ से नहीं हटा देंगे, इस z का मान निकालेंगे। ये जो इक्वेशन है, यहाँ से z बराबर हमारा हो जाएगा क्या, तो 2 प्लस वाई हो जाएगा। तो रख दीजिए यहाँ पे, यहाँ 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3y माइनस 2x हो जाएगा। अब एक्स वाई को एक साइड हमें रखना है, हमें y माइनस एक्स का मान निकालना है, तो इस y को भी इधर लेके चले आते हैं, यानी कि 3y माइनस 3y नहीं आएगा तो 2y हो जाएगा, इधर आकर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 2y माइनस 2x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ से y माइनस एक्स बराबर 2 कॉमन लेकर कटा देंगे, 1 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कितने आसानी से हम लोग सॉल्व किए। बात आपको समझ में आया कि नहीं? हम माध्य माध्यिका बहुलक को एक्स वाई जेड मान लिए, तो ये हमें रिलेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 का अंतर है, किसका किसका, तो बहुलक और माध्यिका का। तो बहुलक जेड माइनस वाई बराबर 2 दिया हुआ है, कह रहा है कि हमें निकालना है क्या, माध्यिका और माध्य, यानी कि y माइनस एक्स का मान निकालना है। ये रिलेशन हमें पता है कि बहुलक बराबर, ये नहीं पता होगा तो आप लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा कि ये रिलेशन ही होता है, यानी कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका मीडियन, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है, ये रिलेशन ही होता है। तो इस रिलेशन के तहत ये वाला हमारा फॉर्मूला ये वाला ये निकल गया, इक्वेशन निकल गया। अब इसमें से हमें z को हटाना है, हमें y माइनस एक्स निकालना है, तो z का मान यहाँ से रख दिए और कुछ किए नहीं है, यहाँ से y माइनस एक्स 1 हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये देखिए फिर आ गया आपका कथन और निष्कर्ष। क्या कर रहा है इसमें, अनुमान लगाना है, अजम्पशन वाला है क्वेश्चन। क्या बोला है देखिए, कह रहा है हमें कि ईमानदारी ही सर्वोच्च नीति है। कथन बोल रहा है कि ईमानदारी ही सर्वोच्च नीति है। अब इसमें अनुमान देखिए, पहला अनुमान कर रहा है कि ईमानदार लोग नीति बनाते हैं, ये तो गलत है बिल्कुल। ईमानदार लोग नीति बनाते हैं ऐसा कुछ इसमें नहीं है। कह रहा है दूसरा कि हर नीति में ईमानदारी होनी ही चाहिए। अब देखिए एक बात यहाँ से आपको पता होगा कि ऑल होता है, ओनली होता है, ओनली, ये सब निगेटिव वर्ड होता है। जिसमें ये लगा रहता है ना, वो अजम्पशन क्या होता है आपका, वो गलत हो जाता है। अब यहाँ हर लगा हुआ, हर का मतलब इवरी, ऑल, प्रत्येक, तो प्रत्येक लगा रहेगा, केवल लगा रहेगा, तो ये सब अजम्पशन गलत हो जाता है। यानी कि एक और दो दोनों यहाँ से गलत है। तो देखिए कौन सा क्वेश्चन कह रहा है कि न तो अनुमान एक और न ही एक, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। बात क्लियर समझ में आया कि नहीं? ये वाला जो, ये तो ऐसे ही दिख जा रहा है कि पहला हमारा गलत है, ईमानदारी ही सर्वोच्च नीति है, तो कह रहा है कि ईमानदार लोग नीति बनाते हैं, बिल्कुल गलत है। दूसरा बोला है कि हर नीति में, हर की वजह से ये क्या हो गया है, ये भी गलत हो गया है। हर, ओनली, ऑल, ये सब क्या है, निगेटिव वर्ड है, तो ये भी तो गलत हो जाएगा। यानी कि न तो एक न तो दो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़िए 20 नंबर। अब ये देखिए तो क्वेश्चन क्या कर रहा है हमें, कह रहा है कि खाली स्थान की जगह क्या होगा। अब देखिए बड़ी गौर से आप देखे होंगे इसमें, तो एक बात आपको ध्यान में मिला होगा कि इसमें 4 गो बाहर है, इसमें 3 गो है, इसमें 2 गो है। यहाँ 3 2 4, इसका मतलब कि 4 3 2, 3 2 4, यानी कि 4 3 4 2 सब इसमें रह रहा है, इन्वॉल्व रह रहा है। इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो इसमें 3 गो होना चाहिए। 3 गो वाला ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ए वाला ऑप्शन देखिए अब कहाँ दिया हुआ है, ये बड़ी गौर से समझना होगा। ए आंसर सही है, 3 गो है इसमें, तो ए वाला यहाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी हम क्लिक करेंगे। आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। ये ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। ए मतलब कि क्या है, फिगर सही है, ए नंबर, तो ए नंबर फिगर ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वही देखिए क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए अनुक्रम में ऐसा कितने प्रतीक, मतलब समझ रहे हैं ना, साइन, जैसे ये सिंबल हो गया डॉलर का, हैश का, ये सब इसको प्रतीक बोला जाता है। अगर है जिनके ठीक पहले कोई संख्या है, तो अब देखिए ये डॉलर के पहले यहाँ पे 2 है, तो ये एक मिल गया कि एक डॉलर के पहले क्या है, एक संख्या है। आगे देखिए तो और कोई प्रतीक है जिसके पहले संख्या है, तो कोई नहीं है अब, यानी केवल एक मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि कंपनी एबीसी के बिक्री कैसी रही। ये निकालना है कि कंपनी एबीसी का बिक्री कैसी रही। कथन मतलब कह रहे हैं कि कौन सा कथन जो है पर्याप्त होगा आंसर का सही देने के लिए। अब कह रहा है कि कंपनी एबीसी ने 75,000 साबुन 70 रुपये प्रति नग की हिसाब से बेचे। इसका मतलब कि इससे तो आप निकाल सकते हैं कि कितने का बिक्री हुआ, ये निकल जाएगा। यानी कि ये तो हमारा जरूरी है, ये क्या है, पहला कथन जरूरी है कि कंपनी एबीसी की बिक्री कैसी रही, इसके लिए हमें डाटा का जरूरत पड़ेगा। अब आगे पढ़िए, कह रहा है कि उत्पादन के क्षेत्र में एबीसी के पास कोई दूसरा उत्पाद नहीं है। अब देखिए इसमें ये दूसरा उत्पाद नहीं है, तभी ना आप पता लगाएंगे कि ये इतने का उत्पादन हुआ है इसमें। नहीं तो अगर और उत्पादन रहता तो उसका डाटा देना हमें हमारे लिए क्या था, वो जरूरी था। तो इसका मतलब एक भी सही है और दो भी सही है, दोनों सही है यहाँ पे। तो देख लीजिए कौन सा होगा। अगर ये दूसरा नहीं दिया रहता ना, तो केवल आप एक ही डाटा से नहीं निकाल पाते, क्योंकि एबीसी जो कंपनी है उसका और भी उत्पाद है या नहीं, ये कैसे पता चला। तो ये कैसे पता चला, दूसरा से, कि उत्पाद के क्षेत्र में एबीसी के पास कोई दूसरा और उत्पाद नहीं है। यानी कि एक और दो दोनों हमें जरूरत पड़ेगा कि एबीसी की बिक्री कैसी रही, इसे पता लगाने के लिए। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, उचित जवाब देने के लिए 2 अकेले पर्याप्त, गलत हो जाएगा। उचित जवाब देने के लिए ए अकेले, ये भी गलत हो जाएगा। उचित जवाब देने के लिए न तो एक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही उचित जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं। यानी कि 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए इंटरेस्ट का है, कह रहा है कि 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 साल में इतने रुपए हो जाते हैं। यानी ये क्या है, अमाउंट है, आपका अमाउंट है। तो अब देखिए जो एसआई होता है ना, एसआई बराबर आर इंटू टी, रेट और दर को गुणा कर लेंगे ना, वो एसआई का प्रतिशत हो जाएगा। तो 9.5 इंटू 6 कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 6 5 30 का 0 हासिल 3 हो जाएगा, 9 6 54, 55 56 57, यानी 57% ब्याज मिलेगा। तो जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 157।
हमेशा हम लोग इसमें क्या करते हैं ना कि कभी भी जो अमाउंट होता है, अमाउंट वो 100 प्लस एसआई हो जाता है, 100 प्लस क्या हो जाएगा, एसआई हो जाएगा। तो ये 157% का मान हमें दे रखा है कि 942 रुपये है, तो 100% का मान पूछा है, यानी प्रिंसिपल पूछा हुआ है, कह रहा था कि आरंभ में कितनी थी। तो सिंपल है, निकाल लीजिए 942 बट्टा 157 गुणे 100 हो जाएगा। देखिए कट रहा है क्या, 7×42 6×25 6 मंथ में आराम से कट जा रहा है, यानी कि 600 रुपया हो जाएगा। मूलधन कितना हो जाएगा, 600 रुपया। तो ऑप्शन से देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आसान था। ये देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित इसका वर्गमूल निकालना है। जब भी बड़ी संख्या आपके पास दिया रहे, कहे कि इसका वर्गमूल निकालिए, भाग विधि से कर लीजिए, एक एकम एक हो जाएगा, कोई ट्रिक वगैरह नहीं, कट गया। 5 3, फिर इधर 2 हो जाएगा, फिर 2 मत में जाएगा, 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के 4, 13 में से 4 जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ कट गया, यानी कि 1 2 और अब यहाँ देख लीजिए कितना है, 7 6 उतरेगा, अब 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो बताइए अब कितने, 4 मत में जाना चाहिए, 4 चौके 16, यानी कि 1 2 4 124, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे आसान तरीका भाग विधि, जब भी बड़ा आए भाग विधि से निकालिए, आसानी से हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए कह रहे हैं कि एक स्विमिंग पूल को 3 टैंक ए बी सी के माध्यम से 10 घंटे में भरा जा सकता है। टैंक सी बी से, अब देखिए 3 गो टैंक है ए बी सी और तीनों का यहाँ पे क्षमता का रेशियो दिया हुआ। कह रहा है कि टैंक सी जो है बी से 2 गुना है, इससे ये 2 गुना तेजी से भर रहा है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि टैंक बी टैंक ए से 2 गुना है, ये ए से क्या है, ये 2 गुना क्षमता से भर रहा है। तो स्विमिंग पूल को टैंक, अब देखिए कितना सिंपल है, ये यहाँ से क्षमता हमें ये क्षमता ही ना दिया हुआ है, कह रहे हैं कि दुगुने तेजी से, यानी कि इफिशियंसी की बात कर रहा है। तो इसका क्षमता अगर 1 मानेंगे तो इसका क्षमता 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका 2 गुना है, 2 का 2 गुना, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए कितना सिंपल हो गया, 4 टोटल वर्क यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 4 2 6 1 7, 7 गुणे कितने घंटे में तीनों मिलकर भर रहे हैं, 10 घंटा में। तो 10 7 कितना हो गया, 70। अब क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़िए। स्विमिंग पूल को टैंक ए द्वारा अकेले भरने में कितना देर लगेगा, तो ए द्वारा 70 बट्टा ए का क्षमता 1 है, तो 1 से भाग लगा दीजिए, अर्थात 70 घंटा लगेगा। ऑप्शन से देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देखिए कह रहा है कि 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर खिड़की तक पहुंचती है, जो सड़क के किनारे 12 मीटर ऊपर है। यदि इसके पाद को उसकी उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर लगाया जाता है, तो यह खिड़की, अब देखिए मतलब इसका मतलब हो गया ना कि ये सड़क है, इसके किनारे, सड़क के किनारे 2 इधर खिड़की है, इधर कहीं से मतलब ऐसे ये जो है सीढ़ी लगा हुआ है, ये सीढ़ी ऐसे क्या हुआ है, लगा हुआ है। ठीक, कह रहा है कि 13 मीटर लंबा सीढ़ी है, सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 13 मीटर। इधर पहले ये 12 मीटर ऊंचाई तक ये जा रहा है, खिड़की तक 12 मीटर ऊंचाई तक जा रहा है। अब कह रहा है कि इसको यहीं पे रख करके जब इधर मुड़ा दिया जाता है, ये जब इधर मुड़ा दिया जाता है सीढ़ी को, तब क्या हो रहा है, तो सीढ़ी की 13 ही मीटर रहेगा, ये लंबाई 13 ही मीटर, लेकिन ये 5 मीटर ऊंचाई तक ही ये जाता है। कितना जाता है, 5 मीटर ऊंचाई तक सीढ़ी जाता है। तो सड़क की चौड़ाई, यानी कि ये वाला जो है ना, हमें पूछ रहा है। देखिए कितना सिंपल हो गया, इसमें कुछ है ही नहीं। आपको पता है ना, 5 12 और 13 का ट्रिपलेट अगर पता होगा ना, तो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ये 12 है, ये 13 है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। ये 13 है, 5 है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 12 मीटर हो जाएगा। तो सड़क की चौड़ाई 5 + 12 यानी कितना हो जाएगा, तो 17 मीटर हो जाएगा। और ऑप्शन से अगर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 17 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, फिगर सिर्फ बनाए रहते, आपका आंसर आराम से निकल जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। अब देखिए ये चीज, एक बात आप रीजनिंग में पढ़े होंगे ना, बता रहे हैं अभी आपको, रीजनिंग में पढ़े होंगे ना, तो ये बड़ी आसानी से करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। जैसे यहाँ से एक लाइन दे देंगे तो ये 1 2 दोनों को जोड़ देते हैं, 1 2 यानी कि 3 संख्या हो जाएगा। अगर इसमें 2 लाइन दे देते हैं तो 1 2 3 यानी कि 1 + 2 + 3 यानी कि 3 2 5 1 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर हम 3 गो लाइन दे देते हैं ना, यहाँ पे 3 गो लाइन, तो 1 2 3 4
यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 यानी कि 4 3 7 2 9 1 10 हो जाएगा। ठीक, तो यही पूछा गया कि कौन इसमें ट्रिंगल त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। देखिए 3 तो होता ही होता है, देखिए 3 आ गया इसमें, फिर 6 भी आ जा रहा है, 3 2 5 1 6 आ जाएगा, यहाँ पे 10 भी आ जा रहा है, ये 10 भी आ जा रहा है, तो 6 15 भी आएगा। जब यहाँ से हम क्या करेंगे ना कि 5 4 को दे देंगे यहाँ से 4, यानी 1 + 2 + 3 + 4 4 + 5, 1 मिनट रुक जाइए, 3 + 4 + 5। अब देखिए 5 4 9 3 12 13 14 1 15 आ जा रहा है, अर्थात ये 15 भी हो जा रहा है, 10 भी हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, ये डी नहीं होगा, 5 कभी होगा ही नहीं इसमें। जोड़ेंगे तो 1 + 2 + 3 जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6 रहना चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। 5 कभी भी त्रिभुजाकार आकृति नहीं होगा। बात समझ गए होंगे आप। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। अब एक बात आपको पता होगा कि जब भी एक प्रतिच्छेदी रेखा हो और एक स्पर्श रेखा हो, ये P मान लीजिए कि P A हो जाएगा और ये B हो जाएगा, ठीक, और ये T हो गया, तो इसमें रिलेशन होता है कि PA इंटू PB बराबर PT²। ये रिलेशन होता है, अगर आपको नहीं पता होगा तो ये नोट कर लीजिएगा। यानी कि एक बार बाहर वाला एक बार पूरा होता है इसका होल स्क्वायर, स्पर्श रेखा का होल स्क्वायर। तब इसमें देखिए रख दीजिए, कुछ है ही नहीं इसमें, मान बैठा दीजिए क्या दिया हुआ है, AB बराबर 12, यानी कि ये यहाँ से यहाँ 12 दिया हुआ है, ठीक, DE बराबर 8, ये DE बराबर 8 दिया हुआ है। कह रहा है कि BD का मान निकाले, यानी ये x मान लीजिए। तब इसमें रिलेशन हो जाएगा, एक बार पूरा ले लेंगे यानी कि 12 + x, एक बार बाहर वाला लेंगे तो सिर्फ x है, और बराबर 8 8 64, ये 8 का होल स्क्वायर 64 हो जाएगा। अब देखिए, अब अगर इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। क्वाड्रेटिक नहीं होने के लिए 16 चौके 64, x बराबर अगर 4 ले लेंगे आप तो 12 4 16 गुणे 4 यानी कि 64 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जहां भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा हो तो आप ऑप्शन से बाय ऑप्शन आसानी से कर लेंगे। तो ऑप्शन से अगर हम 4 यहाँ पे बैठा देते हैं तो 12 4 16 चौके 64 आ जा रहा है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ये जो BD का मान हो जाएगा, BD का मान वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात क्लियर, ये थ्योरम याद रखेंगे, थ्योरम याद रखेंगे तभी आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए फिर से आ गया आपका ये तो श्लोक से क्या कर रहे हैं कि कुछ फल सब्जियां हैं, फिगर बनाइए, कुछ फल, ये जो फल हो गया ना, इसमें से कुछ क्या है, सब्जियां हैं, ठीक। उसके बाद क्या कर रहे हैं, कुछ फल सब्जियां हैं, कुछ सब्जियां खाद्य नहीं है। अब ये मतलब कि कुछ सब्जी के बारे में बोला है कि ये सब्जी जो है ना, तो कुछ सब्जियां खाद्य नहीं है, ये खाद्य हो गया, ये खाद्य नहीं है, खाद्य नहीं है। अब फिगर बन गया तो अब क्वेश्चन करिए। कुछ फल खाद्य नहीं है, कह रहा है कि कुछ फल और खाद्य में कोई रिलेशन नहीं है, तो नो रिलेशन नो कमेंट, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। किसी में जब तक रिलेशन नहीं दिया गया होगा आप कोई कमेंट नहीं करेंगे, ठीक। दूसरा कह रहा है कि कुछ सब्जियां फल हैं, कुछ सब्जियां क्या है, फल है, तो ये तो सही है, दूसरा सही है, यानी कि केवल 2 अनुसरण करता है, केवल 2 निष्कर्ष सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए अब क्या कर रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन को छोड़ छोड़ के आ रहा होगा, तो आप देख करके ये मत कहिए कि सर छोड़ दे रहे हैं, उसमें जितने भी जीएस वाले क्वेश्चन है उसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं। केवल हम लोग मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं, और किसका, आपका तो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन कर रहे हैं। ये सब क्वेश्चन हम लोग शुरू में ही बता दिए आपको, ठीक। पहले 35 देखिए क्या कर रहा है, महान कह रहा है कि जानकारी तार्किक रूप से अनुसरण करता है, महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है, जिससे रहने लायक स्थान की कमी तथा लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। अब निष्कर्ष क्या कर रहे हैं कि सरकार को शहर के विकास की पुनर्योजना बनानी चाहिए, सही है, बिल्कुल 1 नंबर। दूसरा कह रहा है कि सरकार को अवैध इमारतों को गिरा देनी चाहिए और लोगों को, अब देखिए ये तो निगेटिव हो गया ना, तो निगेटिव सही नहीं रहता है, एक केवल निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। निगेटिव जहां भी लिखा रहेगा वो अमान्य रहेगा। ये निगेटिव वर्ड है कि सरकार को इमारत गिरा देनी चाहिए और लोगों को छोटे छोटे मकान देना चाहिए, बिल्कुल गलत है आपका, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 36 कह रहा है कि उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 निवेश करके एक साझेदारी शुरू करते हैं। देखिए ये उमर जो है, उमर और अविनाश,
ये 10,000 रुपये निवेश किया है और ये कितना निवेश किया है, 15,000 रुपये निवेश किया है। ठीक, व्यापार शुरू करते हैं। लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लेता है। यानी इनका कितना दिन तक था, तो 8 महीने तक था। पहले 12 मास तक लाभ, इनका कितने दिन तक था, तो 12 महीने तक था। तो लाभ किस अनुपात में बढ़ेगा। आप देखिए, आपको ये बात अगर नहीं पता होगा, पार्टनरशिप में कभी भी लाभ को जो हम लोग बांटते हैं ना, पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणे समय के अनुपात में हमेशा बांटा जाता है। लाभ बराबर पूंजी गुणे समय। तो पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणे समय के रेशियो में बांट देंगे। 3 जीरो से 3 जीरो इधर कैंसिल हो जाएगा। 5 दूना 10 और 5 × 15 हो जाएगा। 3 चौके 12 हो जाएगा। 2 से कटा देंगे तो 2 9 18 हो जाएगा। यानी कि 4:9 के अनुपात में बटेगा। ऑप्शन से देख लीजिए, 4:9। और भी कट रहा है क्या, देखिए तो 3 5 दूना 10, 5 × 15, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। ठीक, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ 4 न होगा, 4 4 भी कट जाएगा, यानी 1:1 होगा। ये कटाएंगे 2 से तो 1:1 हो जाएगा। कटाने में मिस्टेक हुआ था, 1:1। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। ठीक, बात क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपको फिर से मिटा के इसको बता देते हैं। ठीक, मान लीजिए इसको भी हम मिटा देते हैं। लाभ बराबर पूंजी गुणे समय, लाभ बराबर पूंजी गुणे समय। तो ये 10,000 का पूंजी लगाया कितने दिन के लिए, तो ये 12 महीने के लिए। अनुपात 15,000 का पूंजी लगाया कितने दिन के लिए, तो 8 महीने के लिए। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 4 दूना 8 और 4 × 12 हो जाएगा। 3 5 15 हो जाएगा। 5 दूना 10 हो जाएगा। 2 से 2 खत्म हो गया, यानी 1:1 हो जाएगा। जब कुछ नहीं बचा है तो 1:1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन समझिए, 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर्याप्त होगा। मतलब ये आंसर देने के लिए दोनों कथन में से कौन सा कथन पर्याप्त होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि क्या x - 5 सम संख्या है। x वास्तविक संख्या है, x के बारे में बता दिया है कि वास्तविक संख्या है। तो क्वेश्चन बोला है कि x - 5 सम संख्या है कि नहीं, ये बात हमें जानकारी प्राप्त करना है। तो किस कथन से जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखिए, पहला कथन हम लेके चलते हैं कि पहला कथन से क्या ये पता लग जाएगा कि x - 5 सम संख्या है। और देखिए, ये बोला है कि x - 15 एक पूर्णांक है, यानी कि x - 15 एक क्या है, कि पूर्णांक है। ये एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब आप समझ रहे हैं कि सम या विषम है, कुछ पता नहीं है इसमें। तो अब ये जो बोला है ना कि ये क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो आप अगर यहाँ कुछ भी रखेंगे, कोई भी सम या सम यानी किसी पूर्णांक में से जब घटाएंगे 15 को, तो ये भी हमें पूर्णांक ही मिलेगा। यानी कि सम या विषम का पता एक नंबर वाले से तो बिल्कुल नहीं लगेगा। ये x - 15 से आप पता नहीं लगा सकते हैं कि ये सम है या फिर विषम है। अब दूसरा लेके चलिए, दूसरा नंबर कह रहा है कि x - 10 एक विषम पूर्णांक है। अब देखिए, अब इससे पता लग जाएगा। x - 10 के बारे में बोला है कि ये क्या है, एक विषम है। अब एक बात अगर आपको पता होगा कि ये x माइनस यानी कि ये एक संख्या है x, इसमें से 10 घटा रहे हैं तो ये विषम आ रहा है। तो ये जो x का मान होना चाहिए वो सम या विषम, पहले ये आप बताइए कि x एक संख्या है, इसमें से 10 को घटाए हैं यानी कि सम को घटाए हैं तो विषम आ रहा है। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि ये विषम आ जाएगा। x का मान विषम होगा। जैसे देखिए कैसे, तो 15 में से अगर 10 आप घटाएंगे तभी ये 5, ये तो फिक्स है कि विषम आ रहा है तो 5 आएगा। अगर यहाँ अगर आप मान लीजिए 16 ले लेते हैं तो 16 में से 10 घटाएंगे फिर ये 6 आ जाएगा, ये सम आ जाएगा। तो ये x में से 10 घटाने के लिए विषम आए, इसके लिए ये सम में तो ये नहीं होगा, ये x क्या रहेगा, विषम में रहेगा। ये बात हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो जब x विषम है तो अब यहाँ आइए, यहाँ ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वहां, यानी कि ये विषम में से अगर हम 5 घटाएंगे, यहाँ 5 घटाएंगे तो ये सम होगा क्या, आप बताइए। अगर विषम कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 11 में से 5 घटाइए तो 6 हो जा रहा है, 13 में से 5 घटाइए तो क्या हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है। अर्थात ये विषम आराम से हो जा रहा है। तो ये पता कैसे चला, तो केवल 2 वाला से पता लग रहा है, ए से तो कभी पता नहीं लगेगा। तो ओनली 1 2 से पता लग रहा है। ऑप्शन से देखिए केवल 2 पर्याप्त होगा जबकि 1 अपर्याप्त होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये विषम सम नहीं समझ पाइएगा तो फिर बन नहीं पाएगा आपका। देखिए फिर से एक बार बता देते हैं
एक नंबर वाला को पहले ही काट दिए हैं। क्यों? क्योंकि ये एक पूर्णांक है तो इसे पता ही नहीं चल रहा है कि सम एक विषम है। अब 2 नंबर से कैसे पता चला? तो ये x माइनस 10 एक विषम है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि क्या है? विषम पूर्णांक है। तो ये विषम आने के लिए x का मान विषम होना पड़ेगा, तभी विषम में से सम घटाएंगे, क्या आएगा? विषम आएगा। अब जब x विषम हो गया तो यहाँ x माइनस 5, यानी विषम में x माइनस 5, विषम में से जब 5 घटाएंगे विषम तो ये सम आएगा। हर हाल में क्या आएगा? सम। तो ये सम आ जा रहा है, जो कि सही है, आना भी चाहिए सम, बोल रहा है क्वेश्चन में, तो हमारा आंसर 2 हो जाएगा। केवल 2 कथन पर्याप्त है, एक वाला पर्याप्त नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। जब भिन्न एक ही दिखाई दे तो दशमलव में बदलने की क्या जरूरत है? क्रॉस गुणा कर लीजिए। क्रॉस गुणा करिएगा तो बड़ा छोटा का पता चल जाएगा। जैसे 12 नवा 108 कर 8 हो जाएगा, हासिल 10 हो जाएगा। 12 दूना 24 और 10 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। इधर से जाएंगे 36 18 कर 8 हासिल 1 हो जाएगा। 6 5 30 और 1 31 हो जाएगा। अब इसमें बड़ा कौन है? यही ना बड़ा है, तो ये बड़ा होना चाहिए। ये बराबर दिया है, गलत है। यहाँ भी बराबर दिया है, गलत है। बड़ा वाला ऑप्शन नंबर किस में? सी में है, तो सी इज द राइट आंसर। बात क्लियर? जब भी दो संख्या दिया रहा है ना, दो अंकों का, सब में एक ही ऑप्शन रहे तो आराम से गुणा कर लीजिए। इसको गुणा करके इसके माथा पर लिख दीजिए, इसको गुणा करके, यानी इसमें 348 318 में 48 ज्यादा है, तो ये वाला भिन्न ज्यादा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर। एस टी यू भी, तो आगे डब्ल्यू हो जाएगा, एक एक बढ़ रहा है। टी के बाद यू भी डब्ल्यू, तो एक्स हो जाएगा, यानी कि डब्ल्यू एक्स देख लीजिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए। अब ये देखिए कह रहा है कि दिए गए समूह के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। ये पुस्तक वगैरह तो है नहीं, उत्सव यही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। सेलिब्रेशन के रूप में ये जो है आपका, ये अवार्ड दिया जाता है, ये भी अवार्ड है और ये भी अवार्ड है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक रहता है ना, तो ये रैंक, ये सब किससे रिलेटेड है? तो उत्सव से रिलेटेड है, सेलिब्रेशन से। पुस्तक तो होगा नहीं, मुलाकात होगा नहीं, मीटिंग वाला, शादी मैरिज वगैरह होगा नहीं। तो ये जो भी सब फिगर बना हुआ है किससे रिलेटेड है? तो सेलिब्रेशन से रिलेटेड है, उत्सव से रिलेटेड है। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद धरती की आयु, धरती की आयु 19 की आयु के दोगुना से 8 वर्ष कम होगी। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 है। अब देखिए ये धरती है और ये कौन है? यू लिख देते हैं, 19 है। ठीक, तो कह रहे हैं कि इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 है। दोनों की वर्तमान आयु का तो 61 है, तो धरती की वर्तमान, हम इसको x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 61 माइनस एक्स। देखिए कोशिश करिए ना आप जब भी क्वेश्चन बनाइए कि अननोन हम कम से कम माने। तो जैसे धरती को हम वर्तमान में x मान लिए, वर्तमान में इसको x मान लिए, तो ये जो 19 का हो जाएगा 61 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का योग क्या था? 61 था। अब कह रहे कि अब से 3 वर्ष बाद, तो जब 3 वर्ष बाद हम निकालेंगे जाएंगे तो 3 वर्ष बाद दोनों में 3 जोड़ जाएगा, ये x प्लस 3 की हो जाएगी, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 64 माइनस एक्स की हो जाएगी। 3 जोड़िएगा तो 61 3 64 हो जाएगा। अब क्या बोला हुआ है कि अब से 3 वर्ष बाद धरती की आयु 19 की आयु के दोगुने से 8 वर्ष कम होगी। अब ये जो है इसके दोगुने से 8 वर्ष कम है, तो बहुत सिंपल हो गया। दोगुने से ये 8 वर्ष कम है तो दोगुना कर लीजिए, इसके दोगुने से 8 वर्ष कम है, यानी कि x प्लस 3 जो है इसके दोगुने से, यानी कि 2 इंटू 64 माइनस एक्स से 8 वर्ष ही कम है। तो 8 वर्ष कम है तो या तो इधर 8 जोड़िए तो बराबर हो गई, चाहे इधर से 8 घटा लीजिए, दोनों बात बराबर ही होगा। तो देखिए सिंपल हो गया है। x प्लस 3 इज इक्वल टू 64 दूना 128 हो जाएगा। 128 माइनस 2x माइनस 2x माइनस 8 हो जाएगा। अब देखिए सिंपल हो गया, इधर कर दीजिए इसको, यानी 3x बराबर हो जाएगा, ये 8 और 3 11 हो जाएगा, इसमें से 11 घटा लेंगे तो ये 9 की 9, 1 मिनट रुक जाइए, 8 घटाएंगे तो 120 और 3, ये माइनस का 3 है, क्या क्या कर रहा है क्वेश्चन हमें? 3 वर्ष कम होगी क्या कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 जोड़ेंगे, इधर भी क्या करेंगे? 3 जोड़ेंगे। ठीक, 3 जोड़ेंगे तो ये 61 में 3 जोड़ेंगे 64 हो जाएगा। ठीक, अब से 3 वर्ष बाद धरती की आयु 19 की आयु के दोगुने से 8 वर्ष कम है, इसके दोगुने से ये 8 वर्ष क्या है? कम है।
तो इसका 2 गुना कर लिए और ये 8 वर्ष कम है तो इधर 8 घटा लिए, बात बराबर सही है। x + 3 = 64, 4 दूना 8, 6 दूना 12 और -2x हो जाएगा। और ये यहाँ क्या हो जाएगा, 8 कम है तो 8 क्या, ये 8 कम है तो इसको 8 घटा लिए हैं, ये 8 कम है तो इधर भी बराबर हो जाएगा, ठीक। तो 4 दूना 8, 8 है 20 हो गया, यानी इसको इधर लेके चले आए तो 3x = हाँ सही तो है, ये इधर 8 घटा तो 120, 120 में से 3 घट जाएगा तो 117 हो जाएगा। तो 3 3 9, 10 11, 3 9 27, यानी 39 हो गया। तो क्या पूछा क्या है आप देख लीजिए, धरती की वर्तमान आयु क्या होगी। तो धरती की वर्तमान आयु 39 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर डी। बात क्लियर हुआ कि नहीं, फिर से एक बार समझ लीजिए। जब भी ऐसा रिलेशन शब्द देगा ना तो इसमें XYZ मानना ही पड़ेगा, तो हम कोशिश करेंगे कि कम से कम अननोन माने। तो धरती की आयु x मान लिए तो 19 की आयु 61 - x हो जाएगा, जो कि दोनों का वर्तमान आयु क्या है, 61 वर्ष योग है आपका, ठीक। तो कह रहे हैं कि अब से 3 वर्ष बाद, तो दोनों में 3 जोड़ लिए, दोनों में 3 जोड़ लिए। तो बोला है कि धरती की आयु 19 के 2 गुने से 8 वर्ष कम है, तो 19 के 2 गुना किए तो इतना प्राप्त हुआ। अब ये 8 कम है तो 8 घटा लिए, अब दोनों को बराबर कर लिए तो x का मान 39 आ जा रहा है। धरती का ही पूछा हुआ था तो ये हमारा 39 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अभी ऐसा क्वेश्चन आया था, ये कह रहे हैं कि किससे रिलेटेड है, तो चित्र है, पिक्चर। आगे बढ़िए, प्रौद्योगिकी, अब देखिए टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टेक्नोलॉजी मतलब कि ये हो गया डेस्कटॉप वगैरह हो गया, CPU हो गया, और ये आपका क्या है, कैसेट है, ये कैमरा है, तो ये सब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि दिए गए कथन पर विचार करें और आंसर दें। कह रहा है कि अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अपने शहर को साफ रखें अभियान को उसके निवासियों से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिली है। तब कह रहे हैं कि स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते हैं। और देखिए ये इसका मतलब ये बोला हुआ है कि अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अपने शहर को साफ रखने के अभियान को निवासी ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दिए हैं। तो जब शहर को साफ रखने के लिए प्रतिक्रिया नहीं दिए हैं तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना कि वो अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते हैं, पूरे शहर की बात हो रही है और यहाँ कह रहा है कि अपार्टमेंट साफ नहीं रखना चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एसोसिएशन अभियान में असफल रही, ये सही है। असफल रहा तभी ना वो लोग जो है भाग नहीं लेना चाहते, उसमें प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, तो ये केवल 2 हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, केवल 2 अंतर्निहित है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा, ठीक। 47 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ से एक बात आपको नोट करके बता रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका वर्ग निकाल लीजिए। वर्ग मतलब 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। अब ये बार बार आपको ना वर्गमूल निकाल के नहीं देखना पड़ेगा। 7 7 49, 8 9 64, 9 9 81। इसका डिजिट सम कर लेते हैं, अंकों का योग, अंकों का योग। 1 का योग 1 ही हो जाएगा, 4 का योग 4 ही हो जाएगा, 9 का योग 9 ही हो जाएगा, 16 का योग 6 1 7 हो जाएगा, 25 का योग 5 2 7 हो जाएगा, 36 का योग 6 3 9 हो जाएगा, 49 का योग 9 4 13, 13 का मतलब ये 13 आया तो हमें एक डिजिट में बदलना है ना, तो फिर 3 1 4 हो जाएगा। 64 का 10 होगा, 10 का मतलब फिर से जोड़ लीजिए 1 हो जाएगा। 84 का 8 4 12 होगा, 12 का फिर से जोड़ेंगे 2 2 1 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ से 1 मिनट, ये 81 ना है, 81 है, 81 का मतलब 8 1 9 हो जाएगा, ये तो आएगा ही नहीं, 9 हो जाएगा। 81 का मतलब 9। अब देखिए यहाँ से एक बात आप सीखें कि जो भी ये पूर्ण वर्ग संख्या होता है, ये सब क्या रहता है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या का जो अंकों का योग होता है ना, इसको बोलते हैं डिजिट सम, डिजिट सम। तो जो डिजिट सम होता है वो 1 4 7 9, यही चारों अंक होता है, 1 4 7 9 7 9 4 1 9, यानी इसके अलावा कोई अंक नहीं होता है। जो पूर्ण वर्ग संख्या रहेगा उसका डिजिट सम हमेशा या तो 1 आएगा या 4 आएगा या 7 आएगा 9 आएगा। देखिए इसका पता लगाना आसान है, डिजिट सम कर दीजिए, 4 2 6 1 7, तो ये आपका पूर्ण वर्ग हो सकता है। 9 6 15 और 4 18,
9 4 13 6 18, 18 का मतलब 8 1 9, ये भी हो सकता है। यहाँ करें तो 4 2 6 1 7, ये भी हो सकता है। 8 4 12 13 14, 14 का मतलब 4 1 5। अब देखिए यही नहीं होगा, ऑप्शन बी हमें मिल गया। 15 कभी भी डिजिट सम नहीं होता है पूर्ण वर्ग का। पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिट सम क्या होता है, या तो 1 होता है, या 4 होता है, या 7 होता है, या 9। 1 4 7 9 आएगा तो वो पूर्ण वर्ग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर 5 आ जाए, या 6 आ जाए, या 8 आ जाए, और कुछ भी रहेगा तो पूर्ण वर्ग श्योरली नहीं होगा। तो ये जो 2048 है पूर्ण वर्ग कभी भी नहीं होगा, क्योंकि 5000 है डिजिट सम, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये अच्छा तरीका है, इस बात को नोट करके आप लिख लेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 मीटर लंबे पुल को पार करने में 10 सेकेंड लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, अब कभी भी किसी पुल को अगर पार करे या फिर सुरंग को पार करे तो समय बराबर होता है, समय बराबर दोनों का योग, यानी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटा ट्रेन की चाल हो जाता है। ट्रेन की चाल हो जाता है, तो सिंपल हो गया। कितना देर ले रही है, तो 10 सेकेंड बराबर ट्रेन की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई हमें पता नहीं है, ट्रेन की लंबाई टी मान लेते हैं, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, या पुल की लंबाई 100 है, और बटा ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको मीटर पर सेकेंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर लेंगे, तो 18 5 90, यानी 5 5 25 से भाग लगा दीजिए। देखिए कितना सिंपल हो गया। 25 दाना के 250, तो ट्रेन की जो लेंथ होगा, लंबाई होगा, लॉन्ग, तो कितना हो जाएगा 250 माइनस 100, यानी कि 150 मीटर हो जाएगी। ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 150 मीटर। ऑप्शन से देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कभी भी कोई ट्रेन जब पुल को पार करे, या सुरंग को पार करे, या प्लेटफॉर्म को पार करे, तो समय बराबर होता है ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटा ट्रेन की चाल। ट्रेन की चाल मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए, किलोमीटर पर आवर में था, तो 18/5 से 5/18 से गुणा कर लिए तो 25 आ गया। अब रख के यहाँ से निकाल लिए तो 150 मीटर आ जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 51 जरा देखेंगे गौर से, क्या कह रहा है हमें। नीचे दिए गए वेन आरेख कौन सा नंबर लड़के जो एथलीट, लड़के होने चाहिए, एथलीट्स होने चाहिए जो क्रिकेट भी खेलते हैं। अब देखिए आयत जो है लड़का को दर्शाता है, इसका मतलब वो संख्या क्या है, इसी में है, इसी में है, आयत लड़का को दर्शा रहा है। एथलीट्स देखिए, एथलीट्स ब्रीथ, ब्रीथ को दर्शा रहा है, यानी कि ये अब संख्या इसमें आ गई, इसमें आ गई। ठीक, एथलीट है, और क्या है देखिए यहाँ से, तो क्रिकेट भी खेलता है, तो क्रिकेट खेलने वाले त्रिभुज हैं, ये त्रिभुज है। तो अब त्रिभुज वाला आ गया तो ये तीन ही ना होगा, तीन एक ऐसा है जो तीनों में आ रहा है, यानी कि आयत में आ रहा है, वर्ग वृत्त में आ रहा है, और त्रिभुज में आ रहा है। तो तीन ऐसा है जो लड़का भी है, एथलीट भी है, और क्या करता है, क्रिकेट में भाग लेता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित समूह में संबंधित है। अब देखिए ये बाहर वाला पंचभुज है, ये षष्ठभुज है, यानी कि 5 अंदर वाला 6 हो जा रहा है, 5 6 यानी एक बड़ा, 4 3 हो जा रहा है घटते क्रम में, 3 4 हो जा रहा है, 4 5 हो जा रहा है। देखिए सिंपल सा है, ये हो जाएगा हमारा बी वाला फिगर हो जाएगा। तो बी वाला फिगर किस में है, ऑप्शन जरा देखेंगे तो सी ऑप्शन में है, तो आंसर सी हो जाएगा। बी वाला इसलिए होगा कि ये बाहर 5 अंदर 6, ये बाहर 5 है अंदर 6, एक बढ़ गया, बाहर 3 है अंदर 4 है, 3 4 हो गया, एक बढ़ गया, ये 4 है और ये 5 है, और यहाँ उल्टा है, ये 4 है और 3 है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बी ऑप्शन किस में दिया है, तो सी में दिया है, सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की छाया सीधे एक्स के सामने पड़ती है। देखिए एक्स के सामने वाई की छाया सामने पड़ रही है, जब बाएं दाएं पड़ेगा ना तब ये लोग उत्तर दक्षिण की ओर मुंह करके रहेंगे, बाएं दाएं पड़ेगा तब। तो बाएं दाएं वाले कंडीशन में या तो कोई उत्तर होगा या दक्षिण होगा। अब सामने, तो किसके सामने पड़ रहा है, देखिए किसके सामने कह रहा है कि वाई की छाया सीधे एक्स के सामने, जिसके सामने पड़ेगा उसका मुंह पूरब की ओर होगा, पूरब की ओर होगा। तो किसके बारे में बोला है, एक्स के सामने पड़ रही है, तो एक्स किस दिशा में है, तो पूरब की दिशा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब सुबह या शाम का समय जब होगा ना, बाएं दाएं अगर बोलेगा ना तो उत्तर दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े रहेंगे। आमने सामने रहेगा ना, आगे पीछे या सामने दिया रहेगा, तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि ये पूर्व पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं।
तो किसके सामने पड़ रहा है, एक्स के सामने, तो एक्स का मुंह किधर है, पूरब की ओर है, तभी उसके सामने पड़ रहा है छाया। क्योंकि हमेशा जो छाया मतलब वाई एक्स के सामने रहेगा, एक्स के सामने वाई का छाया पड़ रहा है, इसका मतलब देखिए एक बार और पढ़ लीजिए। तो सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर हैं, जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो y की छाया सीधे x के सामने पड़ती है, x के सामने, तो ये y ऐसे खड़ा रहेगा तो इसकी छाया x के सामने पड़ेगी, इसका मतलब y का मुंह पश्चिम की ओर और x का मुंह क्या हो जाएगा, पूरब की ओर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये केमिस्ट्री का आपका ये है न्यूमेरिकल है, कह रहा है कि NH4 होल ट्वाइस SO4 के अणु में कितने परमाणु है। देखिए यहाँ से अलग अलग तोड़ना आप सीख लीजिए। जैसे N जो हो गया नाइट्रोजन, इसमें कितने अणु है, तो 2 होल ट्वाइस, यहाँ पे होल लगा हुआ है ना, इसका मतलब कि 2 नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन का 4 दूना 8 हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। सल्फर कितना होगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो जाएंगे, 4। अब सबको जोड़ लीजिए, 2 + 8 + 1 + 4 हो जाएगा, 8 2 10, 1 11 और 4 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 का मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखिए 58 में करें कि निम्नलिखित विकल्पों में से घुमाने पर निरूपित का चयन करें। कौन सा चित्र आ रहा है घुमाने पर, देखिए इसको घुमाइएगा तो ये वाला फिगर नहीं बनेगा, जब ये इधर जाएगा तो ये तिरछा इधर चला जाएगा। करें कि घुमाने पर कौन सा फिगर बन रहा है, कौन सा। अब इसमें जो ये वाला आकृति दिया है ना, ये यहां तक रहना चाहिए, तो ए नहीं बनेगा आपका। और ये वाला जब हम देखेंगे तो ये हूबहू है, तो ये उल्टा दे दिया है, ये भी नहीं होगा। सी वाला जब हम लोग आते हैं तो सी वाला में देखिए डमरू जैसा बना हुआ है, ये भी नहीं होगा। डी ही हमारा आंसर सही है। डी वाला जब भी हम यहाँ 90 डिग्री घुमाएंगे ना तो ये यहाँ आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। तो डी ऑप्शन किस में है, तो ए में दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी वाला फिगर होगा, लेकिन डी फिगर ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ये बहुत किया हुआ था उस समय, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 किलोवाट आवर को हमें जूल में बदलना। देखिए ये तो सिंपल है जी, 1 किलोवाट आवर, अगर याद होगा तो ये वाला ऑप्शन हो जाता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल हो जाता है। कैसे आता है, देखिए ध्यान दीजिए, किलोवाट को वाट में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, ये वाट हो गया, गुणे घंटा है, घंटा को मतलब सेकेंड में बदलेंगे 3600 से गुणा करेंगे, यानी कि ये कितना आ गया आपका, तो 36 × 10⁵ जूल हो जाएगा। तो ये ऐसा ऑप्शन नहीं दे करके यहाँ पॉइंट लगा दिया है, 3.6 × 10⁶ जूल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया। तो याद रखेंगे 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मजदूर के 2 प्रकार है, यानी कि एक प्रकार का मजदूर है और ये दूसरे प्रकार का मजदूर है। क्या कह रहा है कि पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना सक्षम है, यानी कि ये M1 हो गया अनुपात M2 हो गया, तो क्षमता 3 गुनी है, 3:1 है, यहाँ बोला हुआ है कि दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज्यादा है। पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी काम को अब देखिए आप ये तो पढ़े होंगे कि M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2, सिंपल सी बात हो गई। तो कह रहा है पहले प्रकार के 12 मजदूर, यानी कि 12 M1 इसी काम को 10 दिन में करते हैं, यानी कि 10 बराबर। तब इधर कह रहा है कि इसी कार्य को पूरा करने के लिए, यानी कि बराबर दे देंगे, हमेशा सेम कार्य रहेगा तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर देंगे। इसी कार्य को करने के लिए 4 पहले प्रकार के मजदूर, यानी कि 4 M1 हो गया, और का मतलब प्लस हो जाएगा, 8 दूसरे प्रकार के, यानी कि 8 M2 हो जाएगा। कितने दिन लगाएंगे पता नहीं है, एक्स मान लीजिए, सिंपल हो गया, यहाँ से रख दीजिए। M1 का मान 3 है और M2 का मान 1 है, तो ये 12 कितना हो जाएगा, 36 × 10 बराबर ये 4 12 और 8 एकम 8, यानी कितना हो जाएगा 20 × x हो जाएगा। 0 से 0 खत्म हो जाएगा और 2 से कटाएंगे तो 18 मिनट में कटेगा, अर्थात 18 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गया। ये रेशियो हमें दिया हुआ था, शुरू में ही बता दिया हुआ है कि पहले प्रकार का जो है 3 गुना है, 3:1 का रेशियो है। तब M1 का मान यहाँ पे 3 रख देंगे, M2 का मान 1 रख देंगे और यहाँ से सॉल्व कर लिए इसको,
तो एक्स का मान कितना आ जा रहा है 18 दिन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से देखिए, अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से दोगुना बड़ा होगा। 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम थी। तो विराट की वर्तमान आयु निकाले। अब देखिए यहां से सबसे पहले कर रहा है कि अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से दोगुना बड़ा होगा, यानी कि 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद दिया हुआ है कि अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से दोगुना बड़ा होगा। इधर लिख देते हैं विराट, इधर मोहिंदर। तो विराट मोहिंदर से दोगुना बड़ा होगा, दोगुना बड़ा होगा, यानी इसका अगर x मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x होगा। अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से दोगुना बड़ा होगा, यानी कि ये 2x है तो ये क्या है x है। तो कह रहा है कि 5 साल पहले, 5 साल पहले, अब सबसे पहले तो वर्तमान निकालिए कि वर्तमान क्या होगा। तो ये 7 साल बाद का है, तो वर्तमान में आने के लिए हम क्या करेंगे 7 इसमें से घटाएंगे, ठीक। 5 वर्ष साल पहले की बात किया है, तो सबसे पहले तो ये 7 साल बाद का है, तो हम इसमें 7 घटाएंगे तो ये वर्तमान आ जाएगा, x माइनस 7 आ जाएगा। अब ये वर्तमान की नहीं बात किया है, कह रहा है कि 5 साल पहले, तो अगर 5 साल पहले जाना होगा हमें, 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो और 5 साल इसमें से घटा दीजिए। तो 5 साल घटाएंगे तो ये 2x माइनस 12 की बात हो जाएगा और ये x माइनस 12 हो जाएगा। डायरेक्ट भी आप चाहते तो 7 साल बाद से हमें 5 साल पहले जाना है, तो 7 5 12 घटा देते, इस दोनों में से 12 घटा देते, तो ये डायरेक्ट इनका 5 साल पहले का एज निकल जाता। अब क्या बोला है, अब देखिए कि 5 साल पहले विराट की आयु का 2/5 से 1 वर्ष कम है। मोहिंदर के बारे में बोला है कि मोहिंदर की आयु, विराट की आयु, यानी कि 2x माइनस 12 के कितना से, तो 2/5 से विराट की आयु के 2/5 वर्ष, 5 से 1 वर्ष कम है, यानी कि ये x माइनस 12 जो है ना, इससे 1 साल कम है, तो 1 इधर जोड़ लेंगे। अब सिंपल हो गया, आप कर लीजिए इसको, 5 से इधर गुणा कर लीजिए, पहले 2 से गुणा करिएगा तो 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 5x माइनस 11 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। अब एक साइड कर लीजिए ना, जैसे x को इधर भेज देते हैं, 55 को इधर भेज देते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 55 माइनस 24, यानी कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा 3, 31 वर्ष हो जाएगा, x का मान 31 हो गया। तो क्या पूछा है आपसे, देखिए विराट की वर्तमान आयु निकाले, वर्तमान यानी विराट की वर्तमान आयु ये वाला हमें पूछ रहा है, तो रख दीजिए यहाँ पे 31 गुणे 2 माइनस 7 हो जाएगा, तो 31 गुना 62 में से 7 घटा दीजिए, तो 12 में से 7 गया 5, यानी 55 साल हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। बात क्लियर हुआ कि नहीं। अब ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको बेसिक से बनाना ही पड़ेगा, इस सब में कोई ट्रिक वगैरह काम नहीं करेगा। देखिए एक बार और समझा देते हैं। विराट को हम मान लिए 2x, मोहिंदर को x। क्यों माने ऐसा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से 2 गुना बड़ा होगा, तो ये 7 साल बाद का दिया हुआ है x 2x। तो वर्तमान में आएंगे तो 7 घटाना पड़ेगा, 5 साल पहले जाना होगा तो 5 और घटाना होगा, इसमें से 7 घटाएंगे तो 7 साल पहले, ये 5 साल पहले जाना होगा तो 5 और घटाना होगा, यानी कि 2x माइनस 12। अब कह रहे हैं कि 5 साल पहले विराट की आयु का 2/5, विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम है, ये मोहिंदर की आयु जो है 1 वर्ष कम था, तो इधर 1 जोड़ लिए तो दोनों बराबर हो जाएगा, x का मान 31 आ जाएगा। तो बोला है कि विराट की जो पूछेगा उसी में रखिएगा, वर्तमान आयु पूछ रहा है विराट का, तो यहाँ रख लिए 55 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन देखिए 64 नंबर, कह रहे कि ये सब आपस में है, तो ऊपर दिए गए अनुक्रम का उपयोग करके खाली स्थान भरें। अब देखिए अनुक्रम मतलब कि ये ए बी सी को इतना लिख रहा है, तो ए का मतलब कि ये शुरू में है, और बी का मतलब ये इधर से है, 1 नंबर पे लास्ट से, बी जो है ये 2 नंबर पे है, ये इधर से 2 नंबर पे है, सी इधर से 3 नंबर पे है, और ये इधर से क्या है 2 जो है हमारा है 3 नंबर पे। ये बात समझ रहे हैं, शुरू से इसको लिख रहा है, इसको लास्ट से काउंटिंग कर रहा है। तो अब डॉलर जो है, डॉलर देखिए तो 4 नंबर पे है, तो ये हो जाएगा आपका उल्टा, इस इधर से सेमीकोलन हो जाएगा, ठीक। ये हैच है, हैच कितने नंबर पे है, तो 4 5 6 नंबर पे है, तो इधर से 6 नंबर पे एच है, तो ये एच हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए आपका तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे ई कितने नंबर पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8,
इधर से भी 8 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन मार्क है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। ये सेमीकोलन एच और क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंपल है, इधर से शुरू से गिन रहा है, इधर से लास्ट से आ रहा है। ठीक, चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 अंकों की एक संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों के गुणनफल के 3 गुनी है। अभी ये तो सिंपल है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बाय ऑप्शन जाएंगे, ऑप्शन से जाएंगे 3 से 4 सेकेंड। जैसे ये 8 4 12 12 3 36, ये नहीं होगा। कह रहे हैं ना कि अंकों के गुणनफल के 3 गुनी है। 4 2 6, 4 2 6 गुणनफल के, तो 4 दूना 8 तरीके 24 ही मिल जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंकों के गुणनफल यानी 4 दूना 8 का 3 गुना 24 है, तो यही सही हो जाएगा। ये 2 एकम 2 3 6 नहीं होगा। 36 18 3 36, 6 3 18 3 54 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछेगा ऑप्शन से। अब इसमें देखिए कितने त्रिभुज हैं, गिनना है आपको। तो ये जो अंदर आकृति है, अंदर वाला है 1 2 3 4, कभी भी ऐसा अगर दे, आयत दे दे और ऐसे मान लीजिए डायगोनली मिला दे, चाहे वर्ग दे दे, तो 1 2 3 4 और लास्ट वाले का 2 गुना कर दिया जाता है। 4 गुणे 2 यानी कि 8 इसमें त्रिभुज होगा। तो ये जो अंदर बना हुआ है, अंदर इसमें कितने त्रिभुज हैं, 8 त्रिभुज है। प्लस अब बाहर वाला देखिए 1 2 3 4, यानी कि 8 + 4 12 हो जाएगा। 12 त्रिभुज है, ऑप्शन नंबर ए। चूंकि ये मिक्स करके कहीं त्रिभुज बन ही नहीं रहा है, ये अंदर मिक्स करके बन रहा है, तो अंदर वाला पूरा हम गिन लिए, 8 + 4 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1600 रुपए की राशि 6 साल की अवधि में 5% वार्षिक दर से ब्याज। अब एसआई बराबर PRT बटा 100 कर लीजिए ना। 1600 गुणे 6 साल में 5% वार्षिक दर से बटा 100, 100 से 100 कट गया। 16 × 5 = 80 गुणे 6, यानी कि 8 × 6 = 48, 480 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि तपस, अवि और ऋषि के बीच एक केक को बांटा जाता है। तपस को केक का 1/2 हिस्सा, तपस को 1/2 हिस्सा मिला है। ऋषि को कितना मिला है, 1/3 हिस्सा मिला है। तब कह रहा है कि शेष अवि को मिला है, तो अवि का हिस्सा निकालना है, तो आप सिंपल 1 में इन दोनों को जोड़ करके भी घटा सकते हैं, यानी कि 5/6 हो जाएगा। तो अवि को कितना मिला है, 1/6 हिस्सा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ करके 1/2 1/3 जोड़ लिए, तो 5/6 हो जा रहा है। 1 में से 5/6 घटा दिए, तो 1/6, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का है। क्या कर रहा है कि 9 × 6 = 54, तो उलट दिया है क्या, 7 × 4 = 28, नहीं उल्टा है। यानी अब दूसरा खोजिए, तो 9 × 6 = 54 अब प्लस 9 × 6 = 15, 5 4 1 मिनट नहीं, ऐसे नहीं हो रहा है। 9 × 6 = 54 54, ऐसे नहीं हो रहा है। 9 × 6 = 15, 3 × 45। अच्छा हाँ, देखिए क्या किया है ना कि एक बार जोड़ दिया है, 9 + 6 इंटू 9 - 6, ऐसे ही किया है क्या। तो 9 × 6 = 15 गुणे 3, यानी कि 45 आ गया। एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया। जैसे मान लीजिए कि 7 4 11 हो गया, और 7 में से 4 गया 3, 11 3 33, आ तो जा रहा है। 6 4 10 हो गया, 6 में से 4 गया 2, 10 दूना 20, यानी यहाँ हो जाएगा हमारा कितना, इसका आंसर हो जाएगा, तो 3 2 5 और गुणे 3 में से सॉरी 5 3 8 हो जा रहा है। जोड़ रहे हैं तो कितना रहा, 8, घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। 8 दूना 16, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आसान था ये भी। 73 देखिए, फिर ये आ गया, क्या करें, एक्स और वाई में कौन बेहतर नर्तक है। तो एक्स ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिया है, ऑडिशन देने से नर्तक नहीं हो जाएगा। अच्छा, वाई ने मंच पर अधिक प्रदर्शित किया है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डो हो जाएगा। ये अधिक प्रदर्शन किया है, तो ये क्या है, एक्स में वाई में कौन बेहतर नर्तक है, कैसे पता चला, तो ऑप्शन 2 से पता चला। केवल 2 पर्याप्त होगा, क्योंकि अधिक प्रदर्शन किया है, तो वाई क्या है, बेहतर नर्तक है, तो केवल 2 हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए, केवल 2 पर्याप्त है, जबकि 1 पर्याप्त नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। 74 का कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 75 कह रहा है ना कि एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस की लंबाई f है को एक द्रव जिसका अपवर्तनांक दिया हुआ है 4/3 में डुबोया जाता है, तो द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी। अब देखिए, द्रव में किसी भी दर्पण में डुबोते हैं ना, तो फोकस की कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। जो फोकस की लंबाई f है वही सेम रहेगा,
किसी भी द्रव में डुबोएंगे तो ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फोकस दूरी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कि देखिए इसमें क्या था हमारा, टोटल 75 क्वेश्चन में जितना भी मैथ का था, रीजनिंग का था और न्यूमेरिकल दिया हुआ था, ठीक, न्यूमेरिकल टोटल हम लोग कंप्लीट किए हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग डेली एक एक सेट करेंगे। आज हम लोग का एएलपी सीबीटी फर्स्ट है, स्टेज फर्स्ट का पहला सेट था, एक एक सेट हम लोग रोज करेंगे, ठीक। तो चलिए फिर से मिलेंगे आप लोगों को कल अगले सेट में मिलेंगे। अगर चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक। तो चलिए मिलेंगे अगले क्लास में, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।